नमस्कार। जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं हम बजरंगी धाम में। आइए स्वागत करते हैं विनय बजरंगी जी का, जो सुलझाएंगे आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं को। लेकिन आज जो हमारे मन में समस्या है, सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से उसके बारे में। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, मन में एक समस्या है कि आजकल देखा जा रहा है बहुत से लोग जो हैं विवाह को लेकर खास तौर पर परेशान रहते हैं। ऐसा भी बहुत से लोग हैं जो 40-40 साल की उम्र उनकी हो गई है, लेकिन उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। क्या कुंडली में ऐसे कोई ग्रह और नक्षत्र बन जाते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है? ऐसा ही होता है जब कुंडली के अंदर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि आपके विवाह को अवरोधक बना देती हैं। विवाह जो है आपका हो नहीं पाता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका कुछ हम निवारण कर सकते हैं, कोई हम उसका उपाय कर सकते हैं, ये भी जानना सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बहुत गंभीर रूप से बताना चाहूँगा जिसके बारे में शायद आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। आपकी कुंडली ये बताती है कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आपकी विवाह के अंदर रोड़ा अटका रहे हैं। जी हाँ, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। हो सकता है कि आपके माता हों, उन्होंने रोड़ा अटका रखा हो, आपके पिता हों, आपके भाई हों, आपकी बहन हो, आपके नाते रिश्तेदार हों, आप स्वयं हो। आपको सुन के ये बात थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे, लेकिन बात ऐसी ही है। हमारी शादी का ना हो पाना हमारे किन्हीं किन्हीं रिश्तेदार के ऊपर भी होता है। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो सोचते हैं कि अपनी हम पुत्री का विवाह ऐसे लड़के के साथ करेंगे, या हमको अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए, और वो अपना चश्मा जो है वो उस प्रकार से लगा लेते हैं। बाकी सारी लड़कियां या लड़के निकल जाते हैं और वो अपने बच्चे के लिए उपयुक्त वर या वधू ढूंढते ही रह जाते हैं। कुंडली का जब हम विवेचन करते हैं तो पता लगता है कुंडली के अंदर माता यानी चंद्रमा या पिता यानी सूर्य वो ही अवरोध बना हुआ है, या मंगल अवरोध कर रहा है। मंगल जो है वो छोटा भाई होता है, या फिर गुरु अवरोध कर रहा है, बड़ा भाई या नाते रिश्तेदार जो है उसका अवरोध कर रहे हैं। तो आपको ये जानना नितांत आवश्यक है कि आपकी कुंडली के अंदर जो भी कोई अवरोध हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। नंबर 2 बात एक तो अवरोध की हो गई। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में होती हैं और वो बातें जो हैं हम उसके तरफ भागते रहते हैं, और इस कारण से हमारे विवाह के अंदर विलंब हो जाता है। हम चाहते हैं कि लड़का हमको लंबा चाहिए या लड़की हमको लंबी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए। लड़का जो है वो बिल्कुल पास में नौकरी करता हुआ होना चाहिए, यानी कि या बिजनेस करता हुआ बिल्कुल पास का होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को इस गांव से या इस शहर से दूर ही नहीं भेजना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं जो हूँ आईएएस ऑफिसर चाहिए, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन चाहिए, या पुलिस में बहुत बड़े पद के ऊपर आसीन होना चाहिए। ऐसे बच्चे के साथ ही अपने बच्चे का विवाह करूंगा या करूंगी, या बच्चा जो स्वयं भी यही सोचता है। ऐसे बहुत सारे अवरोध होते हैं कुंडली के अंदर जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके विवाह के अंदर एक तरह की हिंड्रेंस पैदा करते हैं, उसको बाधित करने की चेष्टा करते हैं, और हम जो है ये समझ नहीं पाते हैं। अभी हाल में ही एक मेरे पास सज्जन आए, उनकी बिटिया जो है वो 36 साल की हो चुकी थी और न जाने कितनी तरह की डिग्रियां हासिल कर चुकी थी और बहुत अच्छे पद के ऊपर काम करती थी। लेकिन वो जो है अपनी बेटी के लिए उपयुक्त लड़का नहीं ढूंढ पा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि लड़की जो है वो दिल्ली में काम करती थी और लड़का भी उनको दिल्ली में चाहिए था। मैंने उनसे पूछा कि यदि आपने एक दिल्ली में काम करने वाले लड़के से लड़की का विवाह कर दिया और किसी कारणवश लड़का 6 महीने के बाद बेंगलोर में ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या आप विवाह में विच्छेद करा देंगे? क्या विवाह भंग करा देंगे? तो कहते नहीं, ऐसा तो हम नहीं कराएंगे। तो मैंने कहा कि आप फिर ऐसी चीज़ों को मन में बांधते ही क्यों हैं? हो सकता है कि आपकी बिटिया का वहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, हो सकता है जिस लड़के को देखते हैं वो उसका ट्रांसफ़र यहाँ हो जाए, लेकिन आपने इतने सारे जो मन के अंदर पैरामीटर्स बना रखे हैं उससे आपने अपने बच्चे की विवाह को बाधित किया हुआ है। और हो ना हो, जो बच्चे, जो व्यक्ति जो
30, 35, 40, 45 साल तक पहुंच चुके हैं और उनका विवाह एक बार भी नहीं हुआ है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर बना रखे हैं जो कि कुंडली के अंदर प्रत्यक्ष रूप से नजर आते हैं और हमको वही हटाना है। एक बार वो हट जाता है तो बहुत जल्दी विवाह संपादित हो जाता है। जी आचार्य जी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कुंडली जो होती है वो अवरोधक बन जाती है, जिसकी वजह से माँ बाप भी होते हैं वो एग्री नहीं हो पाते। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ खास है? देखिए, इसके अंदर दो बातें हैं। सबसे पहले तो बात प्रेम से पहले कुंडली मिलान की कर लेते हैं। यदि एक कुंडली के अंदर विवाह भंग के योग हैं, विवाह भंग से मेरा अभिप्राय है विवाह खत्म होने के या बहु विवाह के योग हैं, तो हमको उस बच्चे की कुंडली बिना मिलाए शादी हमको आगे करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम उसका शादी बिना कुंडली मिलाए करेंगे तो 99% संभावना ये होगी कि हमको एक ऐसा व्यक्ति उसके साथ शादी करनी पड़ेगी जिससे कि वो विवाह बाद में भंग होगा ही होगा। कुंडली मिलाने से हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेकर आएंगे जिसके अंदर विवाह भंग होने के योग नहीं होंगे। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर योग है विवाह भंग के, उसकी शादी कराते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी कुंडली में विवाह भंग के योग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी शादी चल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है। अब द्वितीय बात जो आपने मुझसे पूछी है कि प्रेम विवाह, अब प्रेम विवाह के अंदर कुंडली जो है वो मिलाई नहीं जाती है, क्योंकि प्रेम जो है वो बिना कुंडली मिलाए ही हो जाता है अक्सर। बात उसके अंदर ये है कि यदि व्यक्ति की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, यानी कि वो ये कहती है कि विवाह के अंदर कोई बाद में टूटन नहीं आएगी, विवाह की लॉन्जेविटी होगी, दोनों के दोनों खुश रहेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम विवाह करने से फल प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में लिखा है कि उसका विवाह टूटेगा ही टूटेगा, विवाह से बहुत सारी दिक्कत आने वाली हैं, तो हमको उसका उपाय करना पड़ता है। और उपाय सबसे पहला ये होता है कि हमको कुंडली मिलानी चाहिए, और यदि हम कुंडली नहीं मिलाते हैं तो उसको परेशानी आती ही आती है। जी आचार्य जी, आपने विवाह संबंधी इतनी सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली की। दीजिए इजाजत, नमस्कार।